Hello and welcome back to your own YouTube channel, which for Hindi 1 to 1 idioms. ये बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट होता है और बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट तो खैर इंग्लिश ही है लेकिन बड़ा ही ट्रिकी टॉपिक है खासतौर पे इस वजह से क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं तो उसमें ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बट कोई बात नहीं। सीखते हैं इनको भी 10 स्टेटमेंट से फटाफट से इनको भी ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन उनको शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को करना है लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखना है आई वॉन्ट मोर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिखिए आई वॉन्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और एक टास्क भी है, वो भी कमेंट में लिखना है, क्या वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो करते हैं शुरुआत। वह समस्या का हल ढूंढने में पल भर में कामयाब हो गया। तो देखिए, ये जो पल भर में या पलक झपकते ही इस तरह के स्टेटमेंट्स जब भी होते हैं तो उनके लिए आप कहते हैं इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हुए हम इन अ फ्लैश का ही इस्तेमाल करेंगे। और देखते हैं कि अभी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, वह समस्या का हल ढूंढने में पल भर में कामयाब हो गया। इसके लिए आप कहेंगे कामयाब होना। तो सबसे पहले तो वह कामयाब हो गया, ही। और कामयाब होने के लिए सक्सीडेड, सो ही सक्सीडेड। अब किस चीज में सफल हो गया? इन फाइंडिंग, समस्या का हल ढूंढने में, सो इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और समस्या का टू द प्रॉब्लम। सो ही सक्सीडेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और अब जो हमारा इडियम है उसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज इन अ फ्लैश। एक चीज मैं बता दूं आपको, इन अ फ्लैश हो या फिर इन अ जिफी, इन दोनों का मतलब तो वैसे सेम ही होता है। मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। सो इन अ फ्लैश और इन अ जिफी, इन दोनों का मतलब तो सेम होता है, लेकिन दोनों के दोनों इनफॉर्मल इडियम्स हैं। मतलब ये कि कॉमनली इस्तेमाल तो किया जाता है इनका, लेकिन आप अगर फॉर्मल सेटअप में बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए कोई ईमेल लिख रहे हैं अपने बॉस को या अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो वैसे में इन फ्लैश या फिर इन जिफी का इस्तेमाल अवॉइड कीजिए। ये इनफॉर्मल या फिर कैजुअल कंसिडर किए जाते हैं। सो ही सक्सीडेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन अ जिफी। बिजली कटते ही कमरा अंधेरे में डूब गया और सब पल भर में हुआ। सो बिजली कटते ही कमरा अंधेरे में डूब गया। द रूम, कमरा। डूबने के लिए यहाँ पर आप ऑब्वियसली ड्राउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कब या फिर सिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कमरा पानी में नहीं डूब रहा था। जब अंधेरे में डूबने की बात होती है तो उसके लिए आप प्लंज्ड इनटू द डार्कनेस कहते हैं। प्लंज्ड और इनटू अंधेरे में और डार्कनेस। सो द रूम प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। कैसे? जैसे बिजली गई। सो एज सून एज द पावर। और बिजली जाने के लिए आप वेंट आउट का इस्तेमाल करेंगे। पावर वेंट ये मत कहिएगा, क्योंकि बिजली कोई ऐसी चीज नहीं थी जो चल के चली गई अपने आप ही। तो ये हुआ, और ये सब पल भर में हुआ। अब देखिए, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है। और अगला वाला जो है सब पल भर में हुआ, इसके लिए आप लिखेंगे इट ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश। अब देखिए, इट ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश, ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है, सब पल भर में हुआ। और द रूम प्लंज्ड इनटू डार्कनेस एज सून एज द पावर वेंट आउट, ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है और बीच में कोई कंजंक्शन भी नहीं है। तो ऐसे में आप सेमी कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द रूम प्लंज्ड इनटू डार्कनेस एज सून एज द पावर वेंट आउट, इट ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश। उसने झगड़े को करने के लिए पल भर में सही शब्द कह दिए। तो उसने कह दिए, ही सेड। अब क्या कहा? सही शब्द। ही सेड द राइट वर्ड्स। सही शब्द के लिए आप राइट वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। सो ही सेड द राइट वर्ड्स। अब किस चीज के लिए? झगड़े को शांत करने के लिए। टू काम द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ही सेड द राइट वर्ड्स टू काम द आर्ग्यूमेंट, और पल भर में इन अ फ्लैश।
He said the right words to calm the argument in a flash. जैसे मैंने प्रस्ताव रखा उसने पल भर में हाँ कर दी. जैसे मैंने प्रस्ताव रखा, as soon as I proposed. अब देखिए प्रस्ताव रखने के लिए यहाँ पर प्रपोज की बात हो गई है. अगर यहाँ पर ये लिखा होता साथ में कि मैंने सुझाव किसी खास इंसान से साझा किए या फिर मैंने अपना प्लान किसी एक इंसान को बताया, तो उस केस में आप वो कहते हैं प्रपोज टू दैट पर्सन. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पर. इस वजह से आप यहाँ पर एज सुन एज आई प्रपोज्ड का इस्तेमाल करेंगे. उसने पल भर में हाँ कर दी. शी, यहाँ पर आप चाहे तो ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लैरिटी है नहीं. तो शी सेड यस इन अ फ्लैश या फिर इन अ जिफी. सो एज सुन एज आई प्रपोज्ड शी सेड यस इन अ फ्लैश. पुलिस घटनास्थल पर पल भर में पहुंच गई. द पुलिस रीच्ड. अब देखिए घटनास्थल के लिए आप कहेंगे एट द सीन या फिर एट द लोकेशन, एट द लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप. एट द सीन यहाँ पर घटनास्थल के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. सो द पुलिस रीच्ड एट द सीन पल भर में, तो इसके लिए कहेंगे इन अ फ्लैश. तो पुलिस रीच्ड एट द सीन इन अ फ्लैश. मैं अपने बचपन की यादों में पल भर में खो गया. मैं खो गया और वो भी अपने बचपन की यादों में. सो आई वॉज लॉस्ट. मैं खो गया अपने बचपन की यादों में इन माई childhood memories. और पल भर में in a flash. So I was lost in my childhood memories. I was lost in my memories या फिर of my childhood, or I was lost in my childhood memories in a flash. ट्रेन स्टेशन से पल भर में निकल गई. So the train, निकल जाने के लिए आप यहाँ पे डिपार्टेड का इस्तेमाल कीजिए. डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना. सो द ट्रेन डिपार्टेड स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन इन अ फ्लैश. द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन इन अ फ्लैश. फिर आता है वह खतरे को देखते ही पल भर में भाग गया. वह भाग गया. ही रैन. और सिर्फ रैन का मतलब तो दौड़ना होता है. सो वो भाग गया के लिए आप रैन अवे का इस्तेमाल कीजिए. सो ही रैन अवे, और भाग गया फटा मतलब एकदम से, पल झपकते ही. सो इन अ फ्लैश. वह खतरे को देखते ही भाग गया. ही रैन अवे इन अ फ्लैश आफ्टर सीइंग द डेंजर. ही वह रैन अवे भाग गया इन अ फ्लैश पल भर में, आफ्टर बाद, और सीइंग द डेंजर खतरा देखने के बाद. उसने पल भर में अपना सामान पैक कर लिया. He packed अपना सामान, his stuff. He packed his stuff. अपना सामान पैक कर लिया पल भर में in a flash. ये तो बेहद आसान था. He packed his stuff in a flash. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है. यह सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे पल भर में समझ में ही नहीं आया. So यह सब इतना जल्दी हुआ. It all happened so quickly. मुझे समझ में ही नहीं आया. पल भर में मुझे समझ नहीं आया. तो इसके लिए क्या होगा ट्रांसलेशन पूरा, वो डालिए कमेंट सेक्शन में. बाकी जाने से पहले वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में तो आपको पता ही है इसकी इंग्लिश लिखनी है, वो भी इन अ फ्लैश या फिर इन अ जिफी का इस्तेमाल करते हुए. मिलते हैं जल्दी.